हेलो गाइस, तो वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क फील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 32। और काफी लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए तहे दिल से खेद है। और तो बात करते हैं आज आईएम के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था आईएम के बारे में, आईएम होता क्या है और किस तरीके से हमें बेनिफिट देता है और एडब्ल्यूएस में आईएम का क्या रोल है। तो आज हम परफॉर्म करते हैं लैब। तो अगर आपने रिसेंटली अगर आईएम पे काम किया है तो आप लोगों के सामने में यहाँ पे आईएम शो करेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च बार पे जाएं और आईएम सर्च करें तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा आईएम मैनेज एक्सेस टू एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज। एक ही लाइन में सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं कि एडब्ल्यूएस के अंदर में जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप इन्हें बेटर वे अगर मैनेज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज आईएम, ठीक है। तो आईएम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आप लोगों के सामने में ये डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे कि यूजर अभी हमने कोई क्रिएट नहीं किया तो यूजर 0 दिखाएगा, यूजर ग्रुप अभी हमारा कोई ग्रुप नहीं है तो 0 दिखाएगा, कस्टमर मैनेज पॉलिसीज हमारी 0 है, रोल यहाँ पे 4 है। बात करते हैं आईएम के बारे में, राइट। तो आईएम डैशबोर्ड पे अगर आप देखें यहाँ पे एक यूआरएल आप लोगों के सामने में आ रहा है, राइट। तो जब भी हम अपने आईएम पे कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे आईएम के थ्रू, राइट। तो उस टाइम पे उस यूजर को इस यूआरएल के थ्रू अभी लॉगिन करना है। जैसे अभी हमने लॉगिन किया है वो किया हमने console.aws.amazon.com के थ्रू, राइट। तो क्योंकि हम रूट यूजर हैं तो हम इस प्रोसेस के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। जैसे ही हम आईएम इनेबल कर देंगे और वहां पे हम एक नया यूजर क्रिएट करेंगे और उस यूजर को बोलेंगे कि आप हमारे अमेजोन इंफ्रा के अंदर में रिसोर्सेज को एक्सेस करो, तो वो यूजर इस तरीके से लॉगिन नहीं करेगा, कंसोल के थ्रू लॉगिन नहीं करेगा, वो यूज करेगा इस यूआरएल को। तो इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पे पेस्ट करें और ओपन करके देखें तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आप लोगों के सामने में आएगा जहाँ पे कि आई एम यूजर नेम आएगा और उसको अपना पासवर्ड एंटर करना है। और जैसे ही वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा उसको हमने जो भी रोल डिफाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। एमएफए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आईएम के बारे में जब हम पिछले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था तो वहां पे मैंने एमएफए के बारे में लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था कि एमएफए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप अपने अमेजोन पे किसी यूजर को एक्सेस देते हैं तो वहां पे अगर आप उसको ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं मल्टी फैक्टर से तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कैसे होता है, आप उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। AWS सिंगल साइन ऑन को आप इनेबल करेंगे देन आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, AWS सिंगल साइन ऑन पे जाता हूँ, यहाँ पे इनेबल एसएसओ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू सक्सेसफुली इनेबल्ड AWS एसएसओ, हमने AWS एसएसओ जो है इनेबल कर दिया। ये इनेबल होने के बाद हम क्या करते हैं, बैक टू आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, राइट। डैशबोर्ड पे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं IAM, ये इनेबल हमने कर दिया है, यानी जब एसएसओ आपका इनेबल हो जाता है देन आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल कर सकते हैं। तो हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे ये थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस रूट यूजर हैज एक्सेस की इनेबल्ड, रिकमेंड यू डिलीट द एक्सेस की, जिसको कि ये डिलीट करने के बोल रहे हैं। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं साथ में कि आप एमएफए यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लो, जो कि हमने एसएसओ इनेबल कर लिया है। अब हमें केवल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इनेबल पे जाएंगे, यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हमने एक्टिवेट एमएफए करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप वर्चुअल एमएफए के थ्रू ऑथेंटिकेट होना चाहते हैं, U2F सिक्योरिटी यूज करना चाहते हैं या अदर हार्डवेयर एमएफए डिवाइस को यूज करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले वर्चुअल एमएफए डिवाइसेस की। तो आप वर्चुअल एमएफए डिवाइसेस यानी एक सॉफ्टवेयर इनेबल रहता है, वो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं। और अगर आप iOS वाले गरीब हैं और आईफोन यूज करते हैं तो आप जो है ऐप स्टोर पे जाके वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वो है सॉफ्टवेयर आपका एग्जाम्पल के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। तो मैं दोनों आप लोगों के सामने में डाउनलोड करके दिखाऊंगा और मैं गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू इस पे काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा है U2F सिक्योरिटी की, जिसमें कि आप यूबी की यूज करके इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं जो मोस्टली यूज होता है। थर्ड है आपका अदर हार्डवेयर एमएफए डिवाइसेस, जैसे आप सिक्योर वो टोकन यूज करते हैं, राइट। आप लोगों में से कई लोग यूज भी कर रहे होंगे, वो कंपनी में रहता है हार्डवेयर टोकन मिलता है RSA आईडी के नाम से या HID के नाम से। तो मल्टीपल हार्डवेयर टोकन आते हैं जिसमें कि आपको उसमें पिन जनरेट होता है हर सेकेंड, या किसी का जब बटन प्रेस करो तब पिन जनरेट होता है और फिर आपको उसको एंटर करना होता है।
तो वो की हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मेथड है। कईयों में आता है मोबाइल पे ओटीपी आता है, नंबर आप रजिस्टर रखते हैं तो वहां पे ओटीपी आता है और उसका आप इंटर करते हैं, देन आप ऑथेंटिकेट होते हैं। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन के मेथड हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्चुअल एमएफए डिवाइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले ये कहता है इंस्टॉल ए कंपेटेबल ऐप ऑन योर मोबाइल और डिवाइस और कंप्यूटर। तो जो मैंने बताया आपको, प्ले स्टोर पे जाके या ऐप स्टोर पे जाके आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, ठीक है। यूज योर वर्चुअल एमएफए ऐप एंड योर डिवाइस कैमरा टू स्कैन द क्यूआर कोड। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शो क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको स्कैन करना है। तो हम स्कैन करते हैं। गेटिंग स्टार्ट क्यूआर कोड, और ये स्कैन करने के बाद नंबर डिस्प्ले हो गया है आप मेरे पास। और ये नंबर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्कैन करने के बाद ये बोल रहा है यूज योर वर्चुअल एमएफए ऐप एंड योर डिवाइस कैमरा टू स्कैन द क्यूआर कोड। अल्टरनेटली यू कैन टाइप द सीक्रेट की। सो सीक्रेट की ये या तो आप स्कैन करें अगर आपके मोबाइल पे स्कैनर है, अदरवाइज आप यहाँ पे सीक्रेट की, यहाँ पे शो सीक्रेट की करके इसको टाइप कर सकते हैं मैनुअली, राइट। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ और यहाँ पे एमएफए कोड 1 जनरेट हो गया, जिसको मैं डाल देता हूँ 847172। ओके, एंड देन यहाँ पे दूसरा एमएफए कोड जनरेट होगा 915875। ओके, तो यहाँ पे आ गया यू हैव सक्सेसफुली असाइंड वर्चुअल एमएफए, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो तो डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनेबल एमएफए फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, वी रिकमेंड दैट यू रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल यूजर। अब मैं ऑल यूजर पे जाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम आईएम के अंदर में एक यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने नेम दे दिया यूजर का नेटवर्क सील्ड। ओके, मैंने यूजर का नेम नेटवर्क सील्ड दिया। एंड यहाँ पे आपके पास फिर दो एक्सेस टाइप आ जाते हैं, प्रोग्रामेटिव एक्सेस या एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेटिक एक्सेस में क्या होता है कि आप यूजर को एक्सेस आइदर सीक्रेट एक्सेस की के थ्रू देते हैं, एडब्ल्यूएस एपीआई सीएलआई एसडीके के थ्रू, यानी जो हमने एक काम किए थे एडब्ल्यूएस एपीआई पे काम किया था, सीएलआई पे काम किया था और सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो एसडीके था उस पे काम किया था, तो या किसी अदर डेवलपिंग टूल के थ्रू आप एक्सेस देना चाहते हैं तो ये आप सिलेक्ट करें। एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, यानी जिस तरीके से अभी मैंने लॉगिन किया है इसी तरीके से अगर आपको एक्सेस देना है यूजर को तो आप देन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आ रहा है, कस्टम पासवर्ड आ रहा है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड अगर आप सिलेक्ट करते हैं एंड देन प्रोसेस करते हैं आगे को, तो बाद में एक सीएसवी फाइल जनरेट होती है। उस सीएसवी फाइल में आप पासवर्ड फिर देख सकते हैं। अगर कस्टम पासवर्ड आप सिलेक्ट करते हैं तो वो सीएसवी फाइल में पासवर्ड आपको नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी कस्टम सेलेक्ट करता हूँ और admin@123 कर लेते हैं। इसको पासवर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, राइट। यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, यानी जब आप ये पासवर्ड यूजर को दे देंगे और वो लॉगिन करेगा देन वो अपना पासवर्ड फिर चेंज कर सकता है। अदरवाइज यूजर कहेगा यार ये सेम पासवर्ड तो जो एडमिन है वो भी यूज कर रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ चेंजेस करेगा तो मेरा नाम फंस जाएगा अगर कुछ कांड हो गया कंपनी में, राइट। तो इसको हम चेक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लोगों के पास क्या क्या आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं। ऐड यूजर टू ग्रुप, ग्रुप अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ग्रुप का। दूसरा आता है कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर। आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल के लिए 5 सर्वर इंजीनियर काम कर रहे हैं, छठा सर्वर इंजीनियर ज्वाइन करता है आपकी कंपनी को, आप चाहते हैं कि यार छठे सर्वर इंजीनियर को बाकी इंजीनियर की तरह एक्सेस रहे, तो आप वहां पे किसी एक वर्किंग इंजीनियर का प्रोफाइल जो है इसके साथ अटैच कर सकते हैं, राइट। अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज एग्जिस्टिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे EC2 रीड ओनली किसी को देना चाहता हूँ वो टाइप करूं तो ये रहा रीड ओनली एक्सेस में दे सकता हूँ। अगर मेरे को अपने अकॉर्डिंग कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है तो मैं फिर क्रिएट पॉलिसी पे जाके जो जो मेरे को रोल उसको देने हैं वो मैं दे सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इन तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं सीधे नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ जाता हूँ। टैग पे यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ IAM लैब। हम IAM लैब परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं रिव्यू के लिए। तो रिव्यू पे हमने यूजर नेम नेटवर्क सील दे रखा है सारे स्मॉल लेटर में।
ओके, पासवर्ड जो है मैंने कस्टम सेलेक्ट किया हुआ था। और पासवर्ड रिक्वायरमेंट यानी रीसेट की रिक्वायरमेंट, यस, जब भी मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करूं तो मेरे सामने प्रॉम्प्ट आए पासवर्ड रीसेट करने का। परमिशन बाउंड्री इज नॉट सेट, परमिशन बाउंड्री अभी क्या है, नॉट सेट, क्योंकि मैंने कोई भी अभी रोल डिफाइन नहीं किया है, मैंने सिंपली उसको नेक्स्ट कर दिया था आप लोगों के सामने, राइट। तो ये सारा रहा, और उसके बाद हम क्रिएट यूजर कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा और यूजर आपके सामने में क्रिएट हो जाएगा। तो ये सक्सेस हो गया, क्रिएट हो गया। अब यूजर को लॉगिन करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, जो ये यूआरएल, आइदर आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, ठीक है, अगर मैं चाहूँ आपकी सेफ्टी के लिए तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ये रहा यूआरएल, ओके। या आप अभी डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, वहां पे भी ये यूआरएल आपको दिखाई देगा। फिलहाल के लिए जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जब हम सीएसवी फाइल डाउनलोड करेंगे, मैंने बोला था जब मैं कस्टम पासवर्ड वहां पे जनरेट कर रहा था, एंटर कर रहा था, तो मैंने बोला था कि कस्टम पासवर्ड यहाँ पे अगर आप सीएसवी फाइल डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो पासवर्ड आपने खुद से टाइप किया हुआ है, ऑटो जनरेटेड नहीं है, राइट। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखें आप यहाँ पे, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट, एक्सेस की हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये रहा, ये रहा जी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, यूजर नेम है नेटवर्क सील्ड, पासवर्ड कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कस्टमाइज पासवर्ड यूज किया था, ठीक है। जैसे ही हम ऑटो करेंगे तो वो पासवर्ड जो भी ऑटो लेगा वो यहाँ पे आप लोगों को फिर दिखाई देगा। और ये रहा यूआरएल जिसको कि आपने एक्सेस करना है। इस यूआरएल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा नेम दिखने में, राइट, कितना लंबा नेम कौन याद रखे यार, अपना ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम वापस से आ जाते हैं आपके डैशबोर्ड पे। आने का कोई और शॉर्टकट रास्ता, नो, हाँ, ओके। तो आ गए, डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे ये रहा, इसको हम कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज हम क्या नेम देते हैं इसको, नेटवर्क, नेटवर्क सील्ड, ओके, और क्रिएट एलाइस। और ये बन गया आपका अब https network seal dot sign in dot aws dot amazon dot com। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह इसको पेस्ट करके एंड ओपन करते हैं। अब हमने जो यूजर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था और उस यूजर की इंफॉर्मेशन नेटवर्क सील, राइट। अब ये देखो रिलोड आ गया। एक्चुअली मेरे को इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना चाहिए था, क्योंकि ये आपको लॉग आउट कर देगा, आपको कंसिडर करेगा एज ए IAM, राइट। तो ये आ गया आप लोगों के सामने में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हमारा अकाउंट आईडी आ गया नेटवर्क सील जो हमने कस्टमाइज किया था, और यहाँ पे अब हमें लॉग इन करना है। तो लॉग इन करते हैं, यूजर नेम नेटवर्क सील, पासवर्ड आ जाएगा आपका, क्या हमने दिया था, admin@123। और यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ, तो लॉग इन आ गया और ये आ गया पासवर्ड चेंज का प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे फिर मैं admin@123 यहाँ पे टाइप करता हूँ और न्यू पासवर्ड मैं दे देता हूँ admin@12345 एंड admin@12345 एंड मैं कंफर्म पासवर्ड चेंज। जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज होगा और आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप लोगों के सामने में दिखाई देगा जो नेम ऊपर पे रिफ्लेक्ट होता है, नेटवर्क सील @network seal, यानी नेटवर्क सील जो आगे से दिखाई दे रहा है वो आपका यूजर नेम है। @network seal यानी आप इस डोमेन के अंदर में काम कर रहे हैं, यानी रूट अकाउंट है मेरा नेटवर्क सील, राइट। तो यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैंने अभी कोई भी आपको परमिशन नहीं दी है, अगर मैं लेट सपोज मैं EC2 एक इंस्टांस क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं कि वो EC2 इंस्टांस क्रिएट होता है या नहीं होता है। मेरा आंसर है नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई भी परमिशन उसको नहीं दी है, एक डमी यूजर की तरह वो काम कर रहा है। तो देख सकते हैं एपीआई एरर पहले से एडवांस में दिया हुआ है, बट एनीवे हम चलते हैं इंस्टांस पे, न्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलते हैं लॉन्च इंस्टांस पे, और यहाँ पे कोई भी एक इंस्टांस आप ले लें, फ्री वाला ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों के सामने में, एरर, एन एरर अकर डिस्क्राइबिंग योर सेलेक्टेड AMI, यानी यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ऑथराइज का मतलब होता है आपके पास वो एक्सेस नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रोल उसका चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन इन यूजिंग रूट यूजर मेल। तो मैं रूट यूजर ईमेल से यहाँ पे लॉग इन करूंगा और देन सी क्या होता है।
और ये मैं रूट अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन हो गया। एमएफए के लिए मेरे से पूछा जा रहा है, राइट। एमएफए क्योंकि मैंने इनेबल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एमएफए यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएफए कैसे काम करते हैं। ओके, सो मैं लॉग इन हो गया हूँ यहाँ पे। आईएम पे चलते हैं और यहाँ पे यूजर पे चलते हैं। अभी जो ये यूजर मैंने बनाया था, ये बनाया है, इसको मैंने कोई भी परमिशन नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो चीज करने वाले हैं। एक तो मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि यहाँ पे नॉट इनेबल दिखाई दे रहा है, इसको इनेबल करके इस पे इसको मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस करवाऊंगा। प्लस इसको मैं एक राइट्स दूंगा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का। देन फिर हम आगे और चेंजेस करेंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले यूजर को सिलेक्ट करते हैं, राइट। इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल क्या है, यहाँ पे MFA डिवाइस क्या है, यहाँ पे नॉट असाइंड है, तो मैनेज करते हैं। मैनेज करने के लिए मैं इसको वर्चुअल MFA डिवाइस के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाऊंगा, यानी तो सेटअप MFA डिवाइस आ रहा है। तो इंस्टॉल मैं पहले से ही कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया आप कर सकते हैं इंस्टॉल, ये फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे शो QR कोड आएगा, इसको आपने ओपन करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक कोड जनरेट होगा। उस कोड को यहाँ पे आपने टाइप करना है। तो मैं कोड टाइप करता हूँ, मेरे मोबाइल पे अभी जनरेट हुआ है और वो है कोड 129726 और मेरे को थोड़ा सा वेट करना है। वो कोड कंप्लीट होने के बाद एक और नया जनरेट होगा जो कि हो चुका है 101320। ये दो कोड जनरेट हो गए, असाइन MFA कर दिया मैंने। ओके, तो असाइन MFA और ये देखें सक्सेसफुली हमारा क्या हो गया है, असाइन हो चुका है MFA। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि असाइंड MFA डिवाइस, ये असाइन हो चुका है। वर्चुअल डिवाइस जो भी इसका कोड है ये आ चुका है, राइट। ओके, तो अब दूसरा काम हमने क्या करना था, हमने रोल असाइन करना था। ठीक है, तो अब यूजर पे हम आ गए हैं, परमिशन पे हम जाते हैं। परमिशन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे IAM यूजर को परमिशन देते हैं। अब हम यहाँ पे आए ग्रांट परमिशन पे और हम क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में से रीड ओनली एक्सेस वहाँ पे उसको दे देते हैं। तो EC2 रीड टाइप करें, यहाँ पे आ जाएगी ये पॉलिसी। आप इसको सिलेक्ट करें और इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर रिव्यू और ऐड परमिशन, और ये हमने उसको परमिशन दे दिया उस यूजर को। ठीक है, अब यूजर के पास दो परमिशन है, एक तो पासवर्ड चेंज का, दूसरा रीड ओनली एक्सेस EC2। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करते हैं, इनकॉग्निटो मोड पे आते हैं और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जो URL है उसको कॉपी कर लेते हैं। हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमारे पास ये रहा हमारा URL जिससे हमें लॉगिन करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देखें, जब हमने उस URL को यहाँ पे ब्राउजर पे पेस्ट किया और ओपन किया तो ये अकाउंट आईडी आप लोगों के सामने में आ जाएगा, जो ये बताता है कि आप नेटवर्क सील्ड अकाउंट से जुड़े हुए हैं। IAM यूजर को मैंने बनाया था, नेटवर्क सील्ड ही नेम दिया था मैंने उसका। और पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था उसका, तो पासवर्ड हमने चेंज करके रखा था admin@12345। लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आ गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहले तो आपने अपना पासवर्ड यूज किया, अब आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर MFA कोड एंटर करना है। इसके लिए आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है, उस ऐप को ओपन करना है जिसके थ्रू आपने ऑथेंटिकेट किया था। वहां पे आप देखेंगे एक कोड आ रहा होगा, उस कोड को आप यहाँ पे ट्राई करें। वो कोड जो है आपका 12 सेकेंड या 13 सेकेंड में एक्सपायर हो जाता है, तो क्विकली उसको टाइप करना है और उसका सबमिट करना है। अभी ऑथेंटिकेशन हो रहा है मोबाइल के साथ, आपके वर्चुअल ऑथेंटिकेटर के साथ, और अगर ये सब कुछ सही रहा तो आप लॉग इन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लॉग इन कर चुके हैं, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारा कुछ आ गया है। नेटवर्क सील डोमेन के अंदर में आपका ये IAM यूजर का रोल बना हुआ है। IAM आप यूजर हैं। अभी ओहायो लोकेशन आ रही है, मैं इसको चेंज करके मुंबई कर देता हूँ क्योंकि अब मैं इंडिया में हूँ, राइट। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टांस को। तो मैं EC2 यहाँ पे डायरेक्टली नीचे पे आ रहा है, वैसे लॉन्च है वर्चुअल मशीन, तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ डायरेक्टली। अदरवाइज वहां पे EC2 सेलेक्ट करके, फिर आप लोगों को तो पता है, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अभी तक आपने इतने लेक्चर देखे हैं और उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने गेन कर लिया होगा नॉलेज। ठीक, ओके, तो कम्स टू द पॉइंट। यहाँ पे विंडोज का सर्वर है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इम्प्रूव योर सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजेट इज नॉट, ओके नो प्रॉब्लम। लॉन्च करते हैं। नो की पेयर फाउंड, ओके, एग्जिस्टिंग की यूज कर लेते हैं, कोई नहीं है क्या। ओके, चलो हम न्यू की बना लेते हैं।
टेस्ट के नाम से, IAM टेस्ट के डाउनलोड की पेयर। ये देखो, आप सोच रहे होंगे यार अभी तक क्यों, मतलब कैसे ये एक्सेस मिल गया हमें, राइट। तो ये थोड़ा सा आप लोगों से मजे लेता है और फाइनली ये दिखाता है, ठीक है। यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हम इसको इंस्टीट्यूट इंस्टेंस को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अगर आप लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, की पेयर जनरेट करने की, तो नहीं होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने देखा जब रीड ओनली एक्सेस दिया तो आप नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपकी परमिशन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो मैं यूजर पे जाता हूँ और जो हमने यूजर बनाया था उसके पास जाते हैं। यहाँ पे हम उसकी परमिशन पे जाते हैं, परमिशन पे ऐड परमिशन पे जाते हैं। यहाँ से हम उसको दे देते हैं रीड ओनली के अलावा EC2 राइट एक्सेस, राइट या कॉन्सोल एक्सेस आएगा आई थिंक। चलो हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके देख लेते हैं, यहाँ पे फुल एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड परमिशन। ओके, तो ये 3 परमिशन आ गए यहाँ पे। रीड ओनली को हटा दें अभी या रहने दें, चलो हटा देते हैं। डीअटैच कर दिया। अब 2 परमिशन आ गई, पासवर्ड चेंज की और EC2 फुल एक्सेस की। तो अब जब फुल एक्सेस मिल गया है तो अब ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च पे जाते हैं, की पेयर जनरेट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू की पेयर, IAM टेस्ट डाउनलोड की पेयर, और ये रहा डाउनलोड हो चुका है। तो यानी अब हम क्या कर सकते हैं, EC2 इंस्टांस जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आ गई बात समझ में। तो IAM इस तरीके से काम करता है। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आज की लैब में मैं इतना ही करूंगा, अदरवाइज लैब बहुत बड़ी हो जाएगी। आज की लैब में हमने देखा कि IAM के अंदर में हम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ हम कैसे उसको वेरीफाई करते हैं और किस तरीके से हम उसको एक्सेस देते हैं। अगर आपको खुद का यहाँ पे परमिशन सेट करना है तो ऐड परमिशन पे जाएं, यहाँ पे अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पे जाएं और यहाँ पे आप क्रिएट पॉलिसी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं कि आपको किसको क्या एक्सेस देना है, कहाँ पे देना है, क्या नहीं करना है। तो ये थोड़ा एडवांस पार्ट आप लोगों के लिए आ जाता है, ठीक है, जिसको कि मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा 1 to 1 चीज तो यार आप भी बोर हो जाओगे और बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि काम का भी नहीं है, राइट। तो आप लोगों को बस इतना बताना था कि किस तरीके से हम यहाँ पे IAM यूजर क्रिएट करते हैं, उसको किस तरीके से हम पॉलिसी परमिशन वगैरह देते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम IAM डैशबोर्ड पे आ जाएं तो कुछ चीजें छूट गई हैं डिस्कस करने से, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एक्सेस मैनेजमेंट की, तो यूजर ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो HR डिपार्टमेंट, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपके एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, ऐसे मल्टीपल ग्रुप रहते हैं, अलग अलग वेंडर रहते हैं, उनके ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे फिर उनको ऐड कर सकते हैं, यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको रोल आप दे सकते हैं। किस रोल को आप ग्रुप के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप एक रोल डिफाइन कर सकते हैं, ओके। एंड अगर बात करें थोड़ा सा और पॉलिसीज की, तो आप यहाँ पे पॉलिसीज उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर हम पॉलिसीज पे अभी जाएं तो ये करंटली पॉलिसीज बनी हुई है, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो और डिटेल में ये आ जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये पॉलिसीज आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथन पर्ल वगैरह लैंग्वेज भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और थोड़ा CLI का एक्सेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे रन की गई है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई पॉलिसीज है, तो वैसे ही आप पॉलिसी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही यार, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। बाय, थैंक यू। Was